नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम बात करेंगे मीठी बोली की, मधुर भाषण। मीठी बोली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है कि वाणी ही के द्वारा हम किसी को अपना बना सकते हैं या वाणी के द्वारा ही हम किसी से दूर हो सकते हैं। जब हम मीठी बोली बोलते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और लेकिन जब हम कड़वी बोली बोलते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान है उसकी बोली, उसकी वाणी। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है उसकी बोली। क्योंकि जब हम कड़वी बोली बोलते हैं, हमने देखा है, इतिहास देखा है कि कड़वी बोली बोलने वाला रावण अपने भाई को भी खो देता है, लेकिन अपने दुश्मन का भाई भी जब राम के पास आता है तो राम मीठी बोली बोलकर उसको अपना बना लेते हैं। तो मीठी वाणी में, मधुर भाषण में बहुत ताकत है, जिसमें दूसरों को भी हम अपना बना सकते हैं। क्योंकि आपका चेहरा कितना सुंदर है या आप किस घर से हैं वो मायने नहीं रखता। आपका व्यक्तित्व परिलक्षित होता है आपकी वाणी से, आप किस तरह की बोली बोलते हैं। तो जीवन में मधुर भाषण का बहुत ही महत्व है। एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, तुलसी मीठे वचन से जग अपनो करी लेत। क्या कौवा किसी का कोई धन छीनता है या कोयल किसी को कोई धन देती है? नहीं। फिर क्यों लोग कौवे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कौवे को अनादर की दृष्टि से देखते हैं, और कोयल को आदर देते हुए, आदर की दृष्टि से देखते हुए उसको अपने दिलों में जगह देते हैं? क्या कोयल किसी राजमहल में सोने के पिंजरे में बंद होकर शोभा बढ़ा सकती, तो क्या कौवे को इतना भी अधिकार नहीं कि वो लोहे के पिंजरे में बंद होकर किसी झोंपड़ी में चार चांद से लगा सके? आखिर ये विभेद क्यों है? इसके मूल में कारण है उनके व्यवहार में विभेद, उनके व्यवहार में भेद, उनकी बोली में भेद। कोयल मीठी बोली से दूसरों को भी अपना बना लेती है, लेकिन कौवा कड़वी बोली बोलकर दूसरों के दिलों में अपने प्रति अनादर के भाव पैदा कर देता है। यही हमारे साथ में भी होता मित्रों, कि हम जीवन में किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की वाणी बोलते हैं, वो बहुत महत्व है। हमारे यहाँ कहा भी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले। जब मनुष्य प्रिय बोलता है, मधुर भाषण करता है, तो न सिर्फ दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है, न कि सिर्फ दूसरों के दिलों में अपने प्रति आदर और प्रेम के भाव पैदा कर देता है, बल्कि उसके स्वयं के भीतर का अहंकार भी खत्म हो जाता है। जब हम मीठी बोली बोलते हैं तो व्यक्ति का दंभ खत्म हो जाता है। जब हम मधुर भाषण करते हैं तो व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति मीठी बोली बोलता है तो ईर्ष्या के भाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह की बोली बोलें, किस तरह की भाषा, किस तरह के मधुर भाषण करें। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी के द्वारा ही हम किसी के दिलों में बस सकते हैं, वाणी के द्वारा ही हम किसी के दिलों में उतर सकते हैं, और वाणी के द्वारा ही हम किसी के दिलों से उतर सकते हैं, यानी दिलों से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मीठी बोली बोलें, प्रेम से बोलें, आदर के साथ बोलें। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि वशीकरण एक मंत्र है और तजदे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। जब आप मीठी बोली बोलते हैं तो दूसरों को भी अपना बना लेते हैं, यानी मीठी बोली, मधुर भाषण, आपका प्रेम और आदर के साथ में बोले गए शब्द दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। अनेक वशीकरण मंत्र, यानी उसको भी आप अपने, दूसरों को भी अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कड़वी बोली बोलते हैं तो दूसरों के दिलों से आदर खो देते हैं, दूसरों के दिलों में हमारे प्रति आदर नहीं रहेगा। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि वशीकरण एक मंत्र है और तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। और सच बात है कि हमें कड़वी बोली छोड़ना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, मधुर भाषण करना चाहिए। और जब मीठी भाषा बोलते हैं, मधुर भाषण करते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, तो हमारे हर बोल बड़ा अनमोल होता है। मीठी भाषण, मधुर भाषण से सुख उपजत चहु ओर, यानी बोलने वाले का जहाँ दंभ खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है, ईर्ष्या भाव खत्म होता है, उसके मन में नम्रता आती है, वही सुनने वाले को आनंद विभोर हो जाता है। सुनने वाला आपको और सुनने के लिए लालयित रहता है, आपके हर बोल पर, हर शब्द पर वो घोर करता है और आपके प्रति
उसके मन में, सुनने वाले के मन में आनंद के साथ आपके प्रति आदर के भाव निर्भर बन जाते हैं। तो हमें जीवन में हमेशा मीठे बोली बोलना चाहिए, मधुर भाषण करना चाहिए। और अगर हम कड़वी बोली बोलते हैं तो हम दूसरों के मन में हमारे प्रति जो आदर भाव है, सत्कार हैं, वो खो देते हैं। और तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि जिस तरह से खीरा होता है, खीरा नाम का फल देखा होगा आपने, जिसका मुंह कड़वा होता है और जब उसको काट के उसके ऊपर नमक मिलाकर फिर खाया जाता है, तो तुलसीदास जी ने कहा भी है कि खीरा को मुख काट के मलियत नमक मिलाए, तुलसी कड़ुए मुखन की चाहिए यही सजाए। यानी जो कड़वा बोलता है, जो अप्रिय बोलता है, जो मधुर भाषण नहीं करता है, तो उनका समाज में स्थान नहीं होता है। मीठी बोली बोलने से, मधुर भाषण करने से न सिर्फ व्यक्ति को स्वयं फायदा होता है, बल्कि परिवार में, समाज में और फिर बृहद दृष्टि से देखें तो पूरे राष्ट्र में प्रेम की भावना के साथ में जुड़ते हैं, तो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं। कहते हैं कि अगर कड़वी बोली बोलते हैं तो उसके 100 नुकसान होते हैं, लेकिन अगर आप मीठी भाषण, मधुर भाषण करते हैं, मधुर बोल बोलते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो इसके 1000 फायदे होते हैं। तय हमारे को करना है कि हमें किस तरह की बोली बोलना है। मित्रों, भगवान ने जो जीवा दी है, उस जीवा पर दोनों चीजें होती हैं, अमृत भी होता है और जहर भी होता है। यह आपके ऊपर है कि आप अपनी जीवा से, आप अपनी वाणी से क्या बरसाते हैं। जब हम अमृत रस बरसाते हैं, जब हम वाणी से मीठा बोलते हैं, तो अमृत बरसता है और लोग हमें आदर और प्रेम के साथ देखते हैं। लेकिन वही बात अगर हम कड़वी बोलते हैं, वही जीवा है, लेकिन उसी जीवा से अगर हम कड़वी बात बोलते हैं, तो लोग हमारे प्रति नफरत की भाव रखते हैं, हमारे प्रति आदर नहीं रखेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से किस तरह का व्यवहार परिलक्षित करना चाहते हैं। अगर हम मीठा बोलेंगे तो अपनी वाणी से अमृत बरसेगा, तो लोगों के दिलों में जगह बन जाएगी, दिलों के दिल में बस जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी वाणी से विष उगला, अगर हम वाणी से कड़वा बोले, तो हम लोगों के दिलों से उतर जाएंगे। तय हमको करना है कि हमको लोगों के दिलों में जगह बनानी है या लोगों के दिलों से बाहर निकल जाना है। जब हम प्रेम और सत्कार के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, तो लोगों के दिलों में ज़रूर जगह बना लेते हैं। मीठी बोली बहुत कुछ करती हैं। मीठी बोली से ही सद्भाव बढ़ता है, मीठी बोली से सहयोग की भावना बढ़ती है, मीठी बोली से एक दूसरे के करीब और नज़दीक आते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की बोली बोलें। कहते हैं कि जब जो व्यक्ति मीठी बोली बोलता है, तो लोग उसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, लोग उसकी हर बात पर गौर करते हैं। वही हमारे साथ में भी होता है जीवन में कि हम मीठी बोली बोलें, अच्छा बोलें, प्रेम से बोलें। और इतिहास गवाह है कि जब भी हमने कड़वी बोली बोली है, जब भी किसी ने कड़वी बोली है, तो महाभारत छिड़ गया है। लेकिन जब भी हमने मीठी बोली बोली है, जब भी हमने देखा इतिहास में कि मीठी बोली बोलते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन कड़वी बोली बोलने से घर के अंदर महाभारत छिड़ जाता है। तो ये हमारे को तय करना है कि हम अपना व्यवहार कैसे करें, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसके रूप से नहीं बल्कि उसकी वाणी से होती है। और वाणी ही का सौंदर्य, वाणी का मिठास, वाणी की मधुरता लोगों के दिलों में जगह बनाती है। तो आइए हम इस संकल्प के साथ अपने जीवन को जिएं कि जब भी हम बोलें, मीठा बोलें, हर बोल को अनमोल होता है। और जब भी कुछ बोलें, हम अपने हृदय तराजू पर तोल कर बोलें। हमारी बोली ऐसी हो जिसमें कहा गया है दोहे में कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। हमारी बोली ऐसी हो कि हम दूसरों को शीतलता दें, यानी दूसरों के प्रति हमारे प्रति दूसरों के दिलों में जगह बने, उनका क्रोध भी शांत हो, उनका मन भी शांत हो और हम स्वयं भी शांत हो। इस तरह की भाव हमारे साथ में हो, इसी तरह की हमारे व्यवहार हो, इसी तरह से हमारी वाणी हो। अगर दोस्तों यह विषय हमने इसलिए लिया है कि यह मधुर भाषण या मीठी बोली हमारे स्वयं के आत्मविश्लेषण के लिए है, क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व को जितना निखार सकते हैं, जितना मानवोचित गुणों का हम अपने भीतर अभ्युदय करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारे भीतर मानवोचित गुणों का विकास होगा। हम अपने आप का आकलन करें। बहुत सी बार हमें स्वयं का आकलन पता नहीं होता है कि हमारी वाणी से क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी वाणी से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर हम ठीक सोचकर, ठीक बोलकर, ठीक हृदय रूपी तराजू में तोल कर बोले, तो सारा जग आपका अपना हो सकता है। इसीलिए कहा है ना, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर और तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। आइए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, मीठी बोली बोलें, प्रेम से बोलें, मधुर बोलें और लोगों के दिलों में जगह बनाएं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स,
आपका लाइक्स हमें एक नई प्रेरणा देता है, एक नई ऊर्जा देता है और नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने संस्कृति से जुड़ें, हम अपने संस्कारों से जुड़ें, हम धर्म और अध्यात्म से जुड़ें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी संकल्पना के साथ मित्रों, आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।